Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the mechanism of enzyme action. आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी 9th में मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। एंजाइम्स जो हैं बेसिकली उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसमें सबसे पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि जिस सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सो सबसे पहले जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन होता है और उसके बाद फिर जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये फिर जब स्प्लिट होता है तो एंजाइम सेपरेट हो जाता है और जो सबस्ट्रेट था उसके अंदर कोई चेंज आ चुकी होती है और उसको हम जो है वो अब सबस्ट्रेट नहीं बल्कि उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो इस तरह से एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होते हैं। सो इस तरह से एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है और यूँ एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। एंजाइम का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसको जो है वो डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं जो कि एंजाइम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। वन इज़ कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल एंड द अदर इज़ कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल। ये दो जो है वो डिफरेंट मॉडल्स हैं। लॉक एंड की मॉडल जो है ये पहले जो है वो प्रपोज़ किया गया, ये जो है वो एमएल फिशर ने प्रपोज़ किया था और इस मॉडल के मुताबिक जो है वो ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट एज अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉग इन द सेम वे अ स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये मॉडल कहता है कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक शेप की जो है वो एक लॉग को ओपन कर सकती है, इसी तरह से एक जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट करता है। हमारे पास एक जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में ये मॉडल जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास जो है वो एंजाइम है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये जो सबस्ट्रेट है इसकी शेप ऐसी है कि ये इस एक्टिव साइट के अंदर जो है वो फिट हो जाता है। उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर जो है वो फिट है। उसके बाद जब ये दोनों सेपरेट होते हैं तो एंजाइम अपनी उसी फॉर्म में जो है वो मेंटेन है। आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में थ्रू आउट एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती और जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, वो स्प्लिट हो गया, दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गया है। सो ये मॉडल बेसिकली जब एंजाइम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करता है तो ये कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई चेंज नहीं आती। जो चेंज आती है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट में आती है और सबस्ट्रेट जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये मॉडल जो है इनिशियली एक्सेप्टेड था, लेकिन बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज जो है वो एंजाइम्स के बारे में इंक्रीज़ हुआ तो इस मॉडल की जो एक्सेप्टेंस थी वो कम होती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह जो है वो एक नया मॉडल आ गया जो आज ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से एंजाइम के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करता है और ज़्यादा केसेस में जो है वो एप्लीकेबल है। इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। डैनियल कोचलैंड एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने ये मॉडल जो है वो प्रपोज किया था और इस मॉडल के मुताबिक इट स्टेट्स दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर अपॉन बाइंडिंग with a substrate it is molded into a required shape to convert a substrate into product। ये मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह से लॉक एंड की मॉडल प्रपोज करता है कि एंजाइम जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती और सबस्ट्रेट जो है सिर्फ वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जब सबस्ट्रेट उसके साथ एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो पहले एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर चेंज आती है और फिर वो चेंज जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो कॉपी होती है और यूं सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एंजाइम दोबारा अपनी उसी असल फॉर्म में उसी पुरानी फॉर्म में जो उसकी एक्टिव साइट आ जाती है। सो एंजाइम के अंदर जो है वो फाइनली कोई चेंज नहीं आती, जो चेंज आती है वो सबस्ट्रेट में आती है और यूं सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। आप देख सकते हैं कि जो एंजाइम की शेप है और सबस्ट्रेट की शेप है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो इस शेप के साथ जो है वो वेल फिट आ सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जब एंजाइम जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो शेप थी ये बिल्कुल ऐसे जो है वो एक स्लोप की फॉर्म में थी, जबकि यहाँ एक जो है वो वेवी फॉर्म अटेन कर लेती है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइड थी ये जो है वो सबस्ट्रेट से अटैच होने के बाद चेंज हो गई है, और फिर ये जो चेंज है ये कॉपी हो जाती है इस सबस्ट्रेट के अंदर, और फिर जब एंजाइम और जो है वो दोनों प्रोडक्ट सेपरेट होते हैं तो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये चेंज जो है वो परमानेंटली आ चुकी है, जबकि एंजाइम वापस अपनी पुरानी फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है। सो इस तरह से एंजाइम जो है उसके अंदर टेम्प्रेरी चेंज आती है, लेकिन वो चेंज सबस्ट्रेट के अंदर परमानेंट चेंज की फॉर्म में कॉपी हो जाती है, और यूँ एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो इंड्यूस फीड मॉडल है ये करंटली सबसे जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल फॉर्म है, और ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो अपने जो है वो कैटालिसिस के दौरान इस मॉडल को फॉलो करते हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।